आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड 9 एंड 10 का। बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सारे फॉर्मूले आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। साइन के लिए कोसेक याद रखना, साइन के लिए कोसेक, कॉस के लिए सेक और टेन के लिए कॉट, बस इतना याद रखना। साइन के लिए कोसेक, कॉस के लिए सेक, टेन के लिए कॉट। उसके बाद आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, ओल्ड हिना एंड हर ओल्ड आंटी। बस ये स्टेटमेंट याद कर लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सारे फॉर्मूले। ओ का मतलब होता है अपोजिट, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ए का मतलब होता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा, तो इसमें आपको तो ये पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। एच में लिख रहा हूँ तो समझ जाना हाइपोटेनियस। और इसका जो बेस होता है, बेस को हमेशा एडजेसेंट साइड बोलने का। ठीक है, ए एडजेसेंट साइड, और जो बाकी बच गया ये आपका अपोजिट साइड होता है। तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। और जो बेस होता है वो आपका एडजेसेंट साइड होता है और उसके अपोजिट साइड होता है। ठीक है, तो अभी देखो साइन थीटा के लिए क्या होता है, ओ एच अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ए एच एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर आप थीटा डाल सकते हैं, कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा। अब देखो ओ ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये आपके तीन फॉर्मूले हो गए। अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो साइन, साइन के लिए क्या है कोसेक्स, तो इसका उल्टा कर दो। जब आप कोसेक्स के लिए निकालोगे इसका उल्टा कर दो, एच के ऊपर ले लो, ओ को नीचे ले लो। ठीक है, कॉस के लिए क्या मैंने बोला, सेक, सेक थीटा, थीटा डाल दो, एच अपॉन ए सेक। टेन के लिए कॉट, यहाँ पर ए अपॉन ओ। देखो तीन फॉर्मूले से आपके कितने हो गए, 6 हो गए। बस ये याद रखो। अभी देखो ये 6 फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर देखो मैंने बोला साइन क्या है, कोसेक का है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इससे आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। मतलब साइन का, साइन थीटा अगर आपको चाहिए, कॉस थीटा दिया है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। देख रहे हो, साइन के लिए कॉस है, ऐसे ही मैंने क्या बोला था, कॉस के लिए क्या रहेगा, सेक रहेगा। तो कॉस थीटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करो, 1/सेक थीटा कर दो। और टेन के लिए क्या है, कॉट है, तो टेन थीटा के लिए क्या कर दो, 1/कॉट। ठीक है, अभी देखो तो आपको साइन थीटा चाहिए, अगर आप इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हो ऐसा, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, सेम इसका भी रिप्लेस कर सकते हो, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। सेम इसका कॉट थीटा 1/टेन थीटा। देख रहे हो, 3 3 6 9 12, 12 फॉर्मूले याद हो गए। अभी देखो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका एक हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो साइन थीटा, ठीक है, इसको इक्वल टू, ए 1 है अपने घर पे, ये पीछे जाएगा, क्या जाएगा पीछे, कॉस थीटा। देखो एक फॉर्मूले से दो बना। सेम इसके लिए ऐसा भी कर सकते हो, अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपने घर पे, साइन थीटा को पीछे लेके चले जाओ। देखो एक फॉर्मूले से 3 बना है। ठीक है, ऐसे एक और है, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 = sec² थीटा माइनस tan² थीटा। यहाँ पर देखो ये हमेशा पीछे जाया करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। अब 1 पीछे जाएगा, -1। देखो यहाँ पर भी आपके 3 फॉर्मूले बन गए। एक ही फॉर्मूले को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर देखो, 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर मेरे cot² थीटा चाहिए
तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर गया माइनस, ठीक है, हमेशा पीछे ले जाने का, आगे मत करने का। अब इसका देखो ऐसे भी हो सकता है, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूले के आप 3 तरीके से कैसे लिख सकते हो। अभी देखो कितने सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए, 3 3 6 9 12 15 18 21, 21 याद हो गए कि नहीं। अब इसके बाकी के भी फॉर्मूले देख लेते हैं। अभी देखो एक होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज मैंने बोला था, टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका कॉट स्क्वायर थीटा निकाल दूँ, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका उल्टा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। अभी देखो इसी फॉर्मूले से मैं दो और बनाता हूँ। अभी देखो इसको इधर रिप्लेस करता हूँ, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। देखो खाली इसको यहाँ रिप्लेस किया। अब सेम एक ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको रिप्लेस करो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। सेम अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक ही फॉर्मूले से आपका 3 3 कैसे बनाते हैं। ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। बस ये जो फॉर्मूले इसको अभी याद करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम सीखेंगे साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 का और 0 का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप सभी वैल्यू निकाल लेंगे। ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, और एक ये, बस ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए। उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नीचे 0 रहे, ऊपर कोई भी वैल्यू रहे, 5 4 कुछ भी रहे, उससे लेना देना नहीं है, या 20 कितना भी बड़ा वैल्यू रहे, तो हमेशा याद रखना अनडिफाइन होता है, ठीक है। नीचे 0 रहे तो अनडिफाइन होता है, यह अच्छे से याद कर लो। ऊपर कितना भी बड़ा नंबर रहे, रूट में रहे कि कैसे भी रहे, चाहे रूट ऐसा रहे तो भी अनडिफाइन, बिना सोचे समझे अनडिफाइन लिख देने का, ठीक है। नीचे 0 रहे, अगर वही 0 ऊपर रहा, नीचे कितना भी बड़ा नंबर रहे कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा उसका आंसर 0 लिखना। क्या लिखोगे, 0। बस यही दो गलती मत करना, नीचे 0 रहेगा तो अनडिफाइन, ऊपर रहेगा तो आंसर 0, बस इतना समझ लो। बाकी मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ इन सब का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूले को साइड रखते हैं, एक पेज लेते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 0 से नंबर लिखो, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबको रूट में ले लो, क्या करो, रूट में ले लो, सबको रूट में ले लो, बस इतना कर लो, बस आपके सारे आंसर आ गए। सबसे पहले अपना क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आपका कॉट, उसके बाद सेक ले लो या फिर कोसेक ले लो, जो आपको सही लगे, ठीक है। अब ये सब करने के बाद देखो बहुत आसान तरीके, मैंने बोला नीचे कोई भी नंबर है, ऊपर 0 रहे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो मैंने बोला ना, नीचे देखो ऊपर 0 रहे और नीचे कोई भी नंबर है 0 था, तो 0 का रूट क्या होता है, 0, तो साइन 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अभी देखो 1 का रूट करोगे तो 1 ही आता है, और 4 का करोगे तो 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1/2 हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या है, रूट
2/4 है। अगर इसको काटोगे 2 × 2 2 2 4, तब 1 का तो 1 आता है और √2 का तो √2 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 1/√2। ठीक है, देखो इसको कट किया तो 1 आया, तो 1 का यहाँ पर पिन से बताता हूँ। देखो इसको इंडिविजुअल लिख लो, इसको ऐसे भी लिखोगे ना तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काटा था तो 1 ऐसे बचेगा और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, तो 1 का तो 1 आता है और इसका √2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा, ऐसे √3 का √3 ही रहेगा, 4 का 2 आता है और एक कटेगा तो 1 आएगा, 1 का 1 होता है। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, 1 को इधर लिख लो और इसको यहाँ पर लिख लो, इसको इसके नीचे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, हो गया। अब टेन थीटा, देखो टेन थीटा के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस यही फार्मूले को अप्लाई करो। देखो साइन थीटा क्या है, ये तो ये ऊपर होगा, ये नीचे, तो ऊपर अगर 0 रहे नीचे 1 रहे, तो मैंने क्या बोला, ऊपर 0 रहे नीचे कोई भी नंबर है तो आंसर क्या आता है, 0। हो गया। यहाँ पर देखो भाई क्या है, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो टेन थीटा अगर लिया हूँ, साइन थीटा क्या है 0 है और कॉस थीटा क्या है 1 है, तो आपका क्या आएगा 0। सेम यहाँ पर देखो एक चीज़ ये भी देख लो, 1/√2 है, उसके बाद क्या है √3/2 है, तो ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कभी भी ऐसा रहे तो ऊपर का जो ऐसे सेम उतार देने का, मल्टीप्लाई करें, ये नीचे का ऊपर कर देने का, मतलब ऐसे बिना सोचे समझे, एक कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। सेम यहाँ पर देखो इसको ऊपर ले जाओगे कैसे हो जाएगा, 1/√2 है और एक क्या हो जाएगा √2/1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। सेम इसका ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा 2 2, तो इसका √3 बचेगा। मैं यहाँ पर काट के भी दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। देखो √3/2 है, क्योंकि टेन थीटा निकालने तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बोला ना √3/2 रखो और इसको उल्टा कर दो, तो कटेगा, नीचे 1 रहे तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो 1/0 है, मैंने क्या रहा था नीचे 0 रहेगा तो क्या रहेगा अनडिफाइंड, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड जो भी आपको लिखना है। ठीक है, हो गया। अभी देखो अब यहाँ पर मज़ेदार होगा, टेन थीटा क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया था, टेन थीटा 1/कॉट होता है, अगर मेरे को कॉट चाहिए तो 1/10 थीटा करूँगा। ठीक है, तब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो अगर मेरे को कॉट चाहिए, कॉट थीटा, तो 1/10 थीटा करूँगा, यही है ना। तो यहाँ पर देखो 0 के लिए टेन थीटा क्या है 1/0, नीचे 0 रहे तो अनडिफाइंड, बिना सोचे समझे अनडिफाइंड। अब देखो यहाँ पर है 1, ये फॉर्मूले का है, टेन थीटा क्या 1/√3 है, तो ऊपर जाएगा √3 और नीचे 1, तो यहाँ कटेगा नहीं तो √3 आएगा, तो इसका कितना आएगा √3। अब यहाँ पे देखो 1 है तो 1 तो एक फार्मूले का हो गया, नीचे 1 डालोगे 1 का तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/√3, ये फार्मूला है ना, ऊपर तो 1 रहेगा नीचे √3 होगा, तो यहाँ पर 1/√3। अभी देखो यहाँ पर हम देखते हैं 90 का, तो अनडिफाइन है, तो नीचे अनडिफाइन मतलब कोई नंबर ही होगा, और ऊपर अगर 1 है तो इसका आपका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नंबर है हमको आइडेंटिफाई नहीं ना, कितना बड़ा गया है क्या है, तो हम कॉट 90 क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, अगर फॉर्मूला पढ़े होगे, सेक थीटा 1/कॉस होता है, तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे, सेक थीटा क्या होता है 1/कॉस होता है, कॉस थीटा, तो अब कॉस थीटा 1 है तो 1/1, तो इसका 1 आएगा। ठीक है, 1/1, यहाँ पर देखो सारी वैल्यू लिखा हूँ। तो अब यहाँ पर दूसरा निकालेंगे, 1 तो फॉर्मूले का होगा, कॉस थीटा क्या है √3/2 है, √3/2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो √2/3 हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा √2/3। यहाँ पर क्या है 1/√2 है, तो ये तो 1 आपका फॉर्मूले का 1/√2 है, तो 2 ऊपर जाएगा तो मतलब यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 1/2 है तो ऊपर 2 चला जाएगा, यही है ना 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर 1 बाई नीचे 0 पड़ेगा, अरे सॉरी,
हाँ 1 बाई नीचे 0 पड़ेगा, यहाँ पर 0 है ना। हाँ तो नीचे 0 रहता है तो क्या होता है अनडिफाइंड, बिना सोचे समझे मैंने पहले ही बोल दिया था अनडिफाइंड। कोसेक को फाइंड आउट करना है तो 1/sin थीटा डाल दो। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, तो sin थीटा क्या है देखो 1/0, पहले हम क्या लेंगे sin थीटा 0 का तो 0, तब नीचे 0 रहेगा तो बिना सोचे समझे अनडिफाइंड। ठीक है तो ये सारे वैल्यू आप देखो, अब इसका 1/2 है तो 1 आपका फॉर्मूला हो गया sin थीटा क्या 1/2, इसको ऊपर डालोगे तो 2, तो ये आपका 2 मिलेगा, तो 1/√2 है, तो 1 तो फार्मूला 1/√2, तो 2 ऊपर गया √2। अभी यहाँ पर देखो √3/2 है, ये तो ऊपर फार्मूला है, तो इसको ऊपर करोगे तो 2/√3, 2/√3। अब यहाँ क्या है देखो 1 है, 1/1 तो 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। पहले 0, 30, 45, 60, 90 डाल देने का, फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर रूट डालो। यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होता है, यहाँ पर 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है। यहाँ पर मैंने कट किया था 1 आया और ये 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का √2 होता है, 3 का 3 रहेगा, 4 का 2 हो जाता है और ये कट किया तो 1। अब बस साइन थीटा तो हो गया, बस कॉस थीटा को इसको उल्टा कर दिया। टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले में बताया था, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया, फिर डिवाइड करने पे जो आया सब लिख दिया। और कॉट के लिए मैंने बताया था 1/10 थीटा होता है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू रहेगा रख देने का, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। सेम सेक थीटा के लिए 1/, देखो सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा, इसलिए मैं बोला ये वाला अगर याद हो गया तो आपको ये सारे वैल्यू आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा, बस और एक ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छे से आपको आइडेंटिफाई कर लें। बस अगर ये वैल्यू याद रखना है तो बस ये याद रखना ट्रिक, बस उसके बाद आप सब अच्छे से कर लोगे।